हाय यार, मैं सबका स्वागत मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन लैंग्वेज चैप्टर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को ऑब्सेशन ऑफ प्लेबॉय गैंगस्टर का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन ने जो कि उस लड़की को मार दिया और उस डीलर को भी मार दिया जिसने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। अब वो अपने घर आता है, लेकिन जो हमारी युंगी होती है वो तैयार हो चुकी थी और जिमिन उसको ले जाकर पार्टी में एंटर करता है। यहाँ पर जब देखता है कि जिमिन के साथ युंगी भी जा रही है, वो शॉक हो जाता है, परेशान कि ये अपने साथ इसे क्यों लेकर जा रही है। लेकिन अगले पल उसके फेस पे एक इविल स्माइल आती है और वो जो कि कहीं निकल जाता है। जिमिन और युंगी जो कि पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में जाने के बाद जिमिन जो कि देखता है कि युंगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि उसे देखकर जल रही थी, क्योंकि जिमिन कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की के साथ खेलना जानता था, लेकिन सारी लड़कियाँ उसे देख रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके साथ जिमिन घूम रहा है, क्योंकि लड़कियाँ उसके सिर्फ बेड पर आती हैं, वो भी रात में। वो किसी भी लड़की को कहीं पर लेकर नहीं जाता था। इतना किसी को भी हक नहीं मिला था कि कोई उसके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करे। युंगी गुस्से में कहती है, कर लिया अपने मन की, ले आए मुझे यहाँ पर। अब देखो सब कसम से घूर रहे हैं, आखिर तुमने मेरे जिस्म का तमाशा बना ही दिया। उन्होंने तो सिर्फ उस जंगल में मेरे जिस्म का तमाशा बनाया था, तुमने तो यहाँ पार्टी में लाकर मुझे जलील कर दिया। सब मेरे जिस्म को ही देख रहे हैं कि कैसा है जला हुआ जिस्म। जिमिन कहता है कि तुम खुद को क्या समझती हो, बोलो, क्यों बार बार खुद को इस तरीके से बोलती हो। यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी बोलते, क्योंकि तुम पार्क जिमिन के साथ हो और तुम हो कि खुद को इस तरीके से बोलती हो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे मैं खड़े खड़े गाड़ दूंगा, समझ में आई? अंदर से खुद को इस तरीके से मत समझना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी को कोई कुछ भी कहे तो ऐसे में कैसे होने दे सकता हूँ बेबी गर्ल। और तुम अपनी शौकीन सारी ये जो इनसिक्योरिटी है सब उसको हटा दो, क्योंकि तुम पार्क जिमिन की हो और ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कब आएगा? तुम मुझे इस तरीके से अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते हो बेबी गर्ल। मैं रख भी सकता हूँ और तुम्हें प्यार भी कर सकता हूँ, वो तो शुक्र मनाओ। अभी तक तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही अपनी मनमानी कर रही हो, तुम्हारी जगह कोई और होती तो आज मैं उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा चुका होता। यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं सब मेरे एक इशारे पर मेरे बेड पे आ सकती हैं, तो फिर कर लो ना, उन्हें अपने बेड पर ले आओ। लेकिन मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। अच्छा, तो ये बात है, कोई तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करे तुम्हें ये नहीं पसंद है। हाय मिस्टर पार्क, क्या आप मीटिंग के सिलसिले में कुछ बात करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हे, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं जो कि अब बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ। हाँ मेरे पालतू कुत्ते, मुझे पता है मैं कोई तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो मुझे तुम इस तरीके से बुला रहे हो, समझ में आई? अच्छा, इसका मतलब तुम कुत्ते तो हो पर पालतू नहीं हो। कोई बात नहीं। वो इंसान जो कि गुस्से से घुटता कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कुत्ता कहने की? क्यों, तुम कुछ मेरा कर लोगे क्या? दम है तो करके दिखाओ, यही सामने होते तुम्हारे। अगर तुमने एक बार भी मुझे अगर पंच कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो और तुमने क्योंकि मुझे मारा। लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस तरीके के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो मुझे चैलेंज भी दिया उसे पूरा भी ना कर पाए।
बुरी बात हो जाएगी ना, तो अपने काम से काम रखो, वरना मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो कर दूंगा। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दें कि तुम मिस्टर शर्मा का वेट कर रहे हो, है ना? तुम्हें कैसे पता कि मैं किस डीलर के साथ डील करने वाला हूँ? याद रखना, कहीं वेट करते करते तुम यहाँ रात ना कर दो और मिस्टर शर्मा कहीं ऊपर न पहुँच गए हो। याद रखना, समझ में आया? ये अगर इसने मिस्टर शर्मा को कुछ किया होगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे वो इंसान वेट करता रहता है, बट मिस्टर शर्मा नहीं आते हैं और वो सिर्फ जिमिन को देख रहा था। जिमिन देखिए स्मार्ट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि दो लड़कियाँ युंगी के सामने आती हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करती हैं। तभी युंगी कहती है नहीं, मुझे पीने की आदत नहीं है और मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी वो लड़की कहती है कि सॉफ्ट ड्रिंक है, ये तुम कर सकती हो। युंगी थोड़ा गुस्से में कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है, तो आप जाइए, थोड़ा सा कर तो लो। लेकिन तभी इसके ड्रेस पे वो ड्रिंक गिर जाती है। युंगी जो कि गुस्से में से घूरती है वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम की तरफ जाने के बाद युंगी जब उसमें होती है तभी पीछे से जो कि युनहो आता है। युनहो जो कि फेस पर मास्क लगाए रहता है जिससे युंगी जो कि इसका चेहरा देख नहीं पाती है। यहाँ हम देखते हैं कि युनहो जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियसली वे में उसे टच करने लगता है। उसे कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम बच गई, वैसे भी तुम्हारी ड्रेस मैं साफ कर दूँ या फिर उतार दूँ, तुम बोलो। युंगी डर जाती है क्योंकि ये उनमें से एक है और इस तरीके से जो कि युनहो बहुत ज़्यादा ही उसके पास जाता है, उसके बालों को पकड़ के खींचता है और उसे जो कि टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि उसके माउथ को भी बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसे बहुत मारता है। और जब युंगी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तब वो उसे वहीं छोड़ देता है और अपने आदमियों को फ़ोन करने वाला होता है। तभी एक लड़की से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं, वही दो लड़कियां होती हैं जो यहाँ पर ये देखने आई थी कि वो ठीक तो है, क्योंकि वो उसे परेशान करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो इन्हों से टकरा जाती है। इन्हों में फेस में मास्क लगाया रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से से उस लड़की को चिल्लाता है। लड़की जो कि कहती है कि इतना भी क्या भड़क रहा है, एक फ़ोन ही तो गिरा है, इतने भी अमीर नहीं हो क्या? लेकिन नहीं, वो जो कि ये सब बिल्कुल नहीं सुनता और उनके ऊपर चिल्ला कर चला जाता है और अपने आदमी को मैसेज करता है। लेकिन उनको मैसेज सेंड नहीं होता है। यहाँ वॉशरूम में वो लड़कियाँ एंटर करती हैं तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती हैं, क्योंकि वो जो कि उसको देख पा रही थी कि वो कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। यहाँ पर जो कि जिमिन भी बहुत देर से युंगी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही देर से उसकी तलाश कर रहा था। उसने देखा था कि वो वॉशरूम गई है, इसलिए वो और ज़्यादा वॉशरूम की तरफ देख रहा था। लेकिन 1 घंटा हो गया था पर युंगी वापस नहीं आई तो खुद वॉशरूम की तरफ गया। जब वो वॉशरूम की तरफ गया वहाँ पर दो लड़कियाँ शॉक फेस के साथ युंगी को देख रही थी और जिमिन ने दोनों की गर्दन पकड़े और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेबी गर्ल को टच करने की? तब वो लड़की कहती है जिमिन ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जिमिन जो कि उन्हें स्लैप मारकर कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझ में आई? जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होता तभी वो लड़की कहती प्लीज़ तो हमारी बात तो सुनो। वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन लोगों को, लेकिन फिर भी कहती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो कि हमसे भी टकराया था, उसने हमारे साथ बदतमीजी की और तो और हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से उन दोनों को घूरता और कहता है कि कैसा दिखता था। तभी लड़की कहती है कि उसने फेस पे मास्क लगा रखा था, इसे सबने पहचान नहीं पाए और बहुत ज़्यादा ही झटके से जिमिन उन दोनों को छोड़ता है और कहता है आइंदा मेरी बेबी से दूर रहना। यहाँ पर जिमिन
युंगी को लेकर जाता है। युंगी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो पार्टी के बीचों बीच उसे वहीं रखता है और उसके माउथ में अपना माउथ रखकर उसे सांसें देने लगता है। तब जाकर कुछ देर बाद युंगी नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तब युंगी इस पार्टी से ही चला जाता है। जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था, क्योंकि शिमिन जो कि देख पा रहा था युंगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। युंगी जब घर आती है तब वो जो कि अब अपने आप को नोचने लगती है, कहती है कि इसने मुझे फिर से मुझे गंदा कर दिया, और वो सारे कपड़ों को निकाल कर फेंक देती है और बहुत ज़्यादा रोती है और खुद को जो कि मारने की कोशिश करती है, तुरंत चाकू लेती है। तभी युंगी को जिमिन रोक लेता और कहता है कि ये क्या कर रही तुम। युंगी कहती है आपको भी यही जिस्म चाहिए, जल्दी से जो करना है करिए और मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ। तभी उसके कालों पे स्लैप पड़ता है। तभी वो जो कि घबरा जाती है और आज पहली बार जिमिन ने युंगी के ऊपर हाथ उठाया था और वो युंगी को प्यार से समझाता है कि क्या कर रही हो तुम, क्यों अपने आप को इस तरीके से चोट दे रही हो, तुम्हें देखकर मुझे दर्द होता है। युंगी जो कि रोने लगती है, उसकी गोद में बेहोश हो जाती है। युंगी जो कि गुस्से से कहता है कि बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया मेरी बेबी ने, अब और नहीं, तुम लोगों को तो मैं जान से मार दूंगा। एक बार ये मुझे बता दे कि तुम लोग हो कौन, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। इस तरीके से वो युंगी को जो कि सुला देता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके उसका चेकअप करते हैं, कहते हैं कि इन्हें अटैक आया है और वो भी पैनिक अटैक, इस वजह से ये ऐसी हैं हरकतें कर रही हैं, आप इनका ख्याल रखिए। और दवा देकर जो कि वहाँ बैठे होते तभी डॉक्टर को जिमिन कहता है क्या यहाँ पर भंडारा लगा जो यहाँ बैठ के देख रहे हो, जाए यहाँ से, दफा हो। डॉक्टर तुरंत डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। ओके, आर्मी के इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए और इस स्टोरी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए स्टोरी कैसी है और जिन आर्मी को तेगी स्टोरी पसंद है, मतलब कि तेगी और युंगी की,